हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यूपी की उत्तर प्रदेश की सामान्य जो अध्ययन है उसकी कुछ सीरीज चला रहे हैं। तो आज उसी श्रेणी में चौथी आपकी क्लास हो रही है जो कि उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना और एमसी कुछ इसके हम एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारी क्लास डेली होती है 5 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। उत्तर प्रदेश भौतिक संरचना। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है जिसकी गोलोक परिस्थिति 23 डिग्री 52 मिनट है से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 05 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट यानी 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई की बात करें तो यह है आपकी 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई की बात करें तो यह है 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल की हम बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। देश में अगर क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश के स्थान की बात करें तो यह चौथे स्थान पर आता है। इससे पहले प्रथम स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र आता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा। अगर सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की सीमाएं लगती हैं। वहीं दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में उत्तर प्रदेश को जो है मध्य प्रदेश से सीमा साझा करनी पड़ती है। दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ की सीमा तथा पूर्व में बिहार तथा झारखंड की सीमाएं इस राज्य को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाओं को यदि प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हिमालय की जो शिवालिक श्रेणियां हैं, जो फिलहाल जो उत्तराखंड और जो नेपाल में फैली हुई हैं, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में यमुना नदी और विंध्य श्रेणी तथा पूर्व में गंडक नदी है। ठीक है, इसके चारों ओर का ये जो है बताया गया है। उत्तर प्रदेश की जलवायु सामान्यतः कैसी है? उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। फिर भी यहाँ क्या है कि जलवायु का जो है जलवायु संबंधी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं भूगर्भिक संरचना की। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक भूभाग है। प्रदेश का दक्षिणी पठार भाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है, जिसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में विंध्यकर्म की शैलियों के कारण हुआ है। विंध्यकर्म की चट्टानों में जीवाश्मीय अवशेषों का अभाव पाया जाता है। इस क्रम में चूने के पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि शैलें पाई जाती हैं। आद्यकल्प में निर्मित नीच शैलों को बुंदेलखंड नीच के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लाल ऑर्थोक्लेज, फेल्सपार, लाल क्वार्टरजाइट, हॉर्नब्लेड, क्लोराइड आदि खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। दक्षिण में विंध्यकर्म और उत्तर में शिवालिक क्रम के मध्य भाग में गंगा यमुना नदी का जो मैदान है वह विस्तृत है। यह मैदान प्लेस्टोसीन युग से आज तक अवसादों के निक्षेपों का जो है परिणाम माना है। यानी कि ये जो क्षेत्र बना है किस के कारण बना है? अवसादों के निक्षेप से बना है। इस मैदान में संचित कोप की जो परतें हैं बहुत मोटी हैं। प्राचीन कोप के निक्षेपों को क्या कहते हैं? बांगर। और जो नवीन निक्षेप हैं उनको क्या कहते हैं? खादर। यानी जो पुरानी जो आपकी मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं? बांगर। और जो आपकी नवीन कोप मृदा है उसको क्या बोलते हैं? खादर के नाम से जाना जाता है। यह देश का बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बहुत ही व्यापक पैमाने पर जो यहाँ पर है ये भाग जो है उपजाऊ है। यानी यहाँ पर जो है अच्छी खासी प्रकार की जो है फसलें उगाई जाती है। आपका गेहूँ है, जो है बाजरा है, आपके गन्ना बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर उपजाया जाता है। शिवालिक क्रम की पहाड़ियों से जब नदियाँ गंगा यमुना मैदान में प्रवेश करती है तो शुरुआत में कुछ क्षेत्रों में तो कंकड़ पत्थर, मोटे बालू का निक्षेप जो है वहाँ पर निर्माण करती हैं।
जिन क्षेत्रों तक ये कंकड़ पत्थर और मोटे बालू पाए जाते हैं उनको भाबर क्षेत्र कहा जाता है। आया आपको समझ में? जो कि एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है। भाबर क्षेत्र के बाद महीन अवसादों वाले समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर जो भूमि है वो कैसी है? दलदली है। यहाँ अधिक पानी चाहने वाले जैसे कि आपका गन्ना है, धान है, तो ये जो है व्यापक पैमाने पर उगाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं भौतिक विभाजन की। उत्तराखंड राज्य के गठित होने के बाद आपको याद होगा हमने पढ़ा था उत्तराखंड राज्य जो है उत्तर प्रदेश से काट करके बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी जिलों को काट करके बनाया गया 2000 में। तो उसके गठित होने से पहले जो है उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता था। जैसे आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य का मैदान और दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है वह। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को उत्तराखंड में जो है चले जाने के कारण इस पर्वतीय क्षेत्र से सटे जो भाबर तराई क्षेत्र हैं उनको एक ही भाग मानते हुए संपूर्ण प्रदेश को 3 भौतिक प्रदेशों में बांट करके अब अध्ययन करते हैं। जैसे आपका पहला है उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र, दूसरा आपका मध्य का मैदानी और तीसरा आपका दक्षिण का जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है वह इसमें शामिल है। अब बात कर लेते हैं आपका जो भाबर और तराई वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। इस क्षेत्र का लंबाई में विस्तार सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर जो आपका पडरौना तक है, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में भाबर क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे आप पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं आपकी जो चौड़ाई है भाबर क्षेत्र की वह कम होती चली जाती है। भाबर क्षेत्र की भूमि कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है, यानी समतल नहीं है। भाबर क्षेत्र के ठीक तराई दक्षिण में तराई वाला जो आपकी क्षेत्र है उसकी पट्टी पाई जाती है। इस पट्टी की चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो आपका कुशीनगर और महाराजगंज है उसमें 80 से लेकर 90 किलोमीटर तक है। पश्चिम में सहारनपुर तक इसकी चौड़ाई में निरंतर कमी आती जाती है। लंबाई में इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूर्व तक कुशीनगर जिले तक ये विस्तृत है। यह क्षेत्र समतल और नम है। नम किसको बोलते हैं? जहाँ पर जो है पानी मिट्टी में जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण समतल मैदान पाए जाते हैं। भाई अगर वर्षा ज़्यादा हो रही है तो इसके कारण कैसे दलदली मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, दलदल यानी वहाँ पर क्या है मिट्टी और पानी का संयुक्त रूप से जो क्षेत्र है वो कैसा है? दलदला है। इस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए बहुत कम ठीक होती है। यहाँ पर पेयजल जो अक्सर कुओं और कम गहराई के पंपों से प्राप्त करा जाता है। मानक के अनुरूप देखा जाए तो इस क्षेत्र में साल, हल्दू, सेमल, साखू आदि के वृक्ष तथा लंबी घासें पाई जाती हैं। वर्षा की अधिकता और भूमि उर्वर होने के कारण अधिक पानी चाहने वाले जैसे कि गन्ना, धान, इनकी खेती जो है भारी मात्रा में करी जाती है। इसके बाद देख लेते हैं मध्य का जो मैदानी क्षेत्र है उसके बारे में। दक्षिण में पठारी क्षेत्र और उत्तर में भाबर तराई क्षेत्र के मध्य क्षेत्र जो है उसको मैदानी क्षेत्र या फिर गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है। यमुना एवं गंडक नदी जो है इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी जो है सीमाएं निर्धारित करती हैं। देखिए आपको पता होगा, आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में जो सीमा बनाती है कौन सी नदी है? तो वो आपकी यमुना नदी है। तो यमुना नदी से लेकर के पश्चिम में, यमुना नदी से लेकर के पूर्व में आपकी कौन सी? गंडक नदी तक जो है यह निर्माण करती है सीमा का निर्धारण। यह मैदान गंगा व उसकी सहायक नदियाँ जैसे यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, रामगंगा, गंडक द्वारा लाई गई कोप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू द्वारा निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। यानी ये क्षेत्र आपका सबसे ज्यादा उपजाऊ है। इस मैदान की ऊंचाई सामान्यतः 80 से 250 मीटर है। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से लेकर के मतलब दक्षिण पूर्व की ओर है। मैदान में पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी भाग की ओर अपेक्षा जो है तीर होता है। नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट या काप जिसे बोलते हैं कि मिट्टी और उसकी संरचना के आधार पर इस मैदान को 2 उपभागों में भी बांटा जाता है।
एक आपका बांगर और क्षेत्र, दूसरा खादर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है तथा वहां पुरानी जो काप मिट्टी है उसका जमाव है अभी भी। हजारों वर्षों से कृषि उपयोग में आते रहने के कारण जो बांगर क्षेत्र है उसकी जो मृदा है उसकी उर्वरता शक्ति कम हो गई है। खादर क्षेत्र का तात्पर्य कछार से है जहां नदियों द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता रहता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा अधिक आवरण अक्षय होने से बीहड़ों के निर्माण होता है। जैसे यमुना और जो चंबल आपकी नदी है उसके तटवर्ती क्षेत्रों में बीहड़ का निर्माण होता है। इन बीहड़ों की मिट्टी नितांत अनुपजाऊ होती है, यानी कि वहां पर कुछ भी अगर आप बोते हैं तो वह नहीं उगेगा, मिट्टी वहां पर जो है उपजाऊ नहीं है। संपूर्ण मध्य मैदान क्षेत्र में रबी और खरीफ फसलों की जो है खेती करी जाती है। अब बात कर लेते हैं दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र, यानी कि जब दक्षिण का जो पहाड़ी क्षेत्र मध्य में मैदान क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है। यह पठारी भूभाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तरी विस्तार है जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और इलाहाबाद का सुदूर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग, मिर्जापुर का गंगा के दक्षिणी का भाग है जो दक्षिणी है उसका, सोनभद्र और चंदौली का कुछ भाग इसमें जो है सम्मिलित करा जाता है। इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर के आसपास है, लेकिन इसकी कुछ पहाड़ियां 600 मीटर तक भी ऊंची है। जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र की जो सोनाक और कैमूर पहाड़ियां हैं उनकी लंबाई 600 मीटर तक है। यह पठार प्राचीन चट्टानों एवं नीच चट्टानों से निर्मित है। भूमि प्राय कंकरीली एवं उजाड़ है। इस प्रदेश की मुख्य नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस आती है, जिसमें चंबल, बेतवा और केन पठार को काटती हुई यमुना नदी में और सोन व टोंस गंगा में मिल जाती है। नदियों की पठारी क्षेत्र से संकीर्ण घाटियां पाई जाती है। पहाड़ों में जल स्रोत भी मिलते हैं और नदियां अनेक स्थानों पर जल प्रपातों का निर्माण करती हैं। पूरे पठारी क्षेत्र में वर्षा कम होती है। जल के अभाव और भीषण गर्मी के कारण वृक्ष छोटे आकार के होते हैं, उनका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। इस क्षेत्र की अधिकांश भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि ज्यादातर भागों में लाल मृदा पाई जाती है। जलाशय का निर्माण कर सिंचाई और पीने के जल की जो है व्यवस्था करी जाती है। यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं आपका चना, अरहर, सरसों, ज्वार और गेहूं की जाती है। यहाँ पर जो है फसलें उगाई जाती हैं। आप परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण जो है इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई 650 किलोमीटर और 240 किलोमीटर। संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33%। उत्तर प्रदेश को कितने राज्य की सीमा स्पर्श करती है? तो 9 की करती है, जिसमें 8 आपके वो राज्य हैं और एक आपका यूटी है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो शिवालिक श्रेणी का। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? विंध्य श्रेणी का। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? तो यह है आपका गोंडवाना लैंड का। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों का निर्माण किससे हुआ है? तो ये हुआ है विंध्य कर्म की सैलों से। गंगा यमुना मैदान में नवीन कौप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। गंगा यमुना मैदान में प्राचीन कौप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। तराई क्षेत्र का वह उत्तरी भाग जहां कंकड़, पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? बाबर क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? समतल, नम और दलदली होती है। उत्तर प्रदेश का विशाल मैदानी क्षेत्र किन दो नदियों के मध्य अवस्थित है? तो पश्चिम में यमुना और पूर्व में गंडक। बीहड़ों का निर्माण किस नदियों के किनारे हुआ है? तो चंबल और यमुना। बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। प्रसिद्ध विंडम जलप्रपात कहाँ पर पाया जाता है? ये आपका मिर्जापुर में है। चंबल, बेतवा और केन किस नदी में और किस छोर पर मिलते हैं? तो ये यमुना के दाहिने छोर पर मिलती हैं। भारत में मृदा अवनलिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्या है? देखिए, मृदा
आमनल का चरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र आपका चंबल घाटी क्षेत्र है। तो थैंक यू। आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई आपका जो है डाउट है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू।